अल-फ़ातिहतु इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का ये रूह परवर अज़ीम शान इजलास पाक, जिसे मंसूब किया गया तारिकुस सल्तनत सरकार सैयदना मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमत व रिज़वान और शहंशाह महाराष्ट्र सरकार सैयदना ताजुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से रब ताला हमें और आपको इन मशाइखीन औलिया किराम के नक़ूश वफ़ा की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बताए हुए इनके सच्चे रास्तों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेंबर पाक पर जलवा फ़िगन तमामी उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्तियान ज़बीउल एहतराम, प्यारे प्यारे सामीन, हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी अस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद मगदाइम तो सुल्तानी ज़माना हस्ती हस्तदारिम तमन्ना शहे जीला मदद मगर दाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात फस्ती बहक़ सय्यद उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नरे या गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़ा शाह मीरे मोहम्मद क़ुत्ब आलमी ज़नम और क़ादरियम नरे या गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़ा शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम। फिर के गली गली तबाह, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाएं क्यों। आज हम बारगाह ताजुल औलिया में के क़ुर्ब में करीब में हाजिर हैं। यकीनन उनकी निगाह करम हम गुलामों को देख रही है। हम निस्बतों से, और इतनी फिक्र को समझ लीजिए, निस्बतों से ही हर शय मुमताज होती है। निस्बत ही इंसान को बुलंदियों की तरफ ले जाती है। अब निस्बत जिसकी जिस जैसी होती है वैसे ही उसके किरदार नजर आते हैं। खुदा का शुक्र है हमें निस्बत आला हजरत से है।
हमें निस्बत मारैरा मशाइख की मारैरा मुताहरा के मशाइखीन से है, हमें निस्बत बिलग्राम के मशाइखीन से है, और इन सब को निस्बत कालपी के मशाइखीन से है। जैसी तरबियत वैसी फिक्र, जैसा डेकोरेशन अंदर होगा शुआएं वैसी ही फूटेंगी। अब अंदर जीरो वाट का बल्ब अगर लगा होगा तो अंदर से हाई लाइट चमक की कभी अपने अंदर फिक्र पैदा मत करो। खुदा का शुक्र है हम आला हजरत वाले थे, हैं और रहेंगे। इसके लिए हमें अपना शजरा न दिखाने की जरूरत है, न शजरा प्रिंट करने की जरूरत है ना। डेक में चलने वाली करछुली ही बता देती है कि डेक के अंदर पकने वाली अशिया की मिकदार कितनी है। आज हम और आप इस अजीम महफिल में हाजिर हैं। या अदब से ही इंसान को बुलंदियां मिलती हैं। क्या अदब था सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर का, क्या अदब था सैयदना फारूक आजम का, क्या अदब था हजरत उस्मान गनी का, और क्या इन सब के बारे में ज़हन था मेरे अली का। क्या अदब था अली का। आज हम और आप अपनी फिक्र को आला हजरत से वाबस्ता रखते हैं। फिक्र ने आज ऐसे हिजाबात के पर्दों को उठा दिया और ऐसी क्लियरिटी सामने आ गई कि लोग सिर्फ काम चलाने के लिए अहमद रजा को इस्तेमाल करते हैं, पर न दिल से इमाम अहमद रजा से कोई लेना देना। आज फिक्र ने बिल्कुल पर्दा उठा दिया। नागपुर को कल तक सुनता था मैं कि हिजाब के पर्दे नागपुर उठाता रहता है। आज मेरे सामने भी एक ऐसा हिजाब का पर्दा उठा जिसने बता दिया कि इमाम अहमद रजा का वफादार कौन है और इमाम अहमद रजा के ताल्लुक से चापलूसी करने वाला। आला हजरत वाले हैं। जिसको भी जो भी आला हजरत से फायदा उठा रहा है उसको कालपी आना ही होगा जब आला हजरत उसको फैज देंगे, जब आला हजरत उसको फैज देंगे। इसलिए कि आला हजरत ने उन्हें अपना आकाज़ादा कहा है। तुम आला हजरत को आका कह रहे हो तो फिर आला हजरत से ये पूछो कि आपने अपना आका किसको कहा है। तो आला हजरत फरमाते कैसे आकाओं का, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। ना फिर आला हजरत से क्रेडिट हासिल करना बंद कीजिए। जहां समझ में आए वहां अपना काला मुंह करा लेकर जाइए। इमाम अहमद रजा को आप जैसों की कोई जरूरत नहीं। खुदा का शुक्र है इमाम अहमद रजा के लिए उनका पीर खाना काफी है। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है जिसने पूरी दुनिया अरब व अजम में मुस्तफा की शरीयत का वो पैगाम पहुंचाया है। और चार सू से ये आवाज आ रही है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हम इमाम अहमद रजा वाले हैं। गुड़ खाओ, गुलगुल्लों से परहेज करो। कैफी साहब, गुड़ खाओ और गुलगुल्लों से परहेज करो। आज आपसे नहीं कहेंगे, है ना, आप परेशान मत हो, है ना। आज हम उर्स ताजुल औलिया की इस अजीम महफिल में हाजिर हैं। बरेलवियों का जहन क्या है? बरेलवी कहते किसको है?
हम कभी अपने अकाबरीन के गुस्ताख नहीं हैं, इसलिए हमको बरेलवी कहा जाता है। हम न कछौछा के मखदूम पाक के गुस्ताख हैं, न बरेली के अहमद रजा खान के गुस्ताख। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हमें बरेलवी कहा जाता है। हम बड़ों की बारगाहों के अदब को कल भी जानते थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। कालपी की वो मुकद्दस सरजमीन जिस पर जब वक्त का हम शबीह गौसे आजम मुफ्ती आजम पहुंचे तो रेलवे स्टेशन से अपनी जूतियों को उतार दें, नंगे पांव कालपी रेलवे स्टेशन से बारगाह अजीम तक हाजिर हो, और आज भी वो चौखट मौजूद है जिसे सरकार मुफ्ती आजम अपनी दाढ़ी मुबारका से यूं साफ करते और अर्ज करते, ये मेरे आकाओं का दर है, ये मेरे सरकारों का दर है, ये मेरे मशाइखीन का दर है, ये वही दर है जिसके ताल्लुक से मुजद्दिद ज़माना आला हजरत फरमाते हैं, दे मोहम्मद के लिए रोज़ी अल्लाह, सुभान अल्लाह, के लिए खाले फजलुल्लाह से गदा के वास्ते, आमीन या रब्बल आलमीन, सुभान अल्लाह। आज हम हजरत सरकार सैयदना मखदूम अशरफ समनानी अलैहि रहमत व रिज़वान का जिक्र करने हाजिर हैं। आपको आपके मुर्शिद ने हुक्म देकर भेजा, जिन्हें पूरी दुनिया हजरत सरकार सैयदना अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से जानती और पहचानती। हम उनकी भी अजमतों को सलाम करते हैं, मगर पूरी अशरफियत को कि मरकज की फिक्र को हजरत मखदूम पाक कहा जाता है। बेशक, और हजरत सरकार सैयदना मखदूम पाक का एक ही मिशन है कि या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। हमद मैं दुनिया से मुसलमान गया, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मखदूम पाक का मिशन, सुभान अल्लाह। आज आप कहिए कि हम शबी है मखदूम पाक हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, मखदूम पाक ने शरीयत के मुस्तफा से कभी अपने कदम को हटाया हो तो मुझे बताओ। क्या बात है। सरकार सैयदना मखदूम पाक ने, अभी मौलाना अतीकुर रहमान साहब फरमा रहे थे, सफर में एक मस्जिद में कयाम हुआ। मियां, ये अदब का नतीजा होता है और बुजुर्गों की बारगाहों में रहने का सलीका होता है। आज हमारे अंदर फिक्र होना चाहिए, मियां कुकर में सिर्फ पानी डालकर ढक्कन लगाकर सीटी मत लगाओ, उसके अंदर दाल चावल कुछ तो डालो जो पककर तैयार हो। सिर्फ पानी ही खौलाते रहोगे तो पानी की उबाल में इंसान के पेट को कोई फायदा हासिल नहीं हो। आज हमारी और आपकी फिक्र ये होना चाहिए। मेरी एक फिक्र और मेरी एक गुफ्तगू का एक नजरिया रहता है, एक फिक्र रहती है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा, चाहे वो कादरी हो, रज़वी हो, नूरी हो, चिश्ती हो, बरकाती हो, अशरफी हो, किसी भी सिलसिले के मानने वाले हो, पूरी उम्मत मुस्लिमा मुस्तफा के वफादार, हर एक आकलो बालिग पर मुस्तफा की शरीयत के क्या अहकाम नाफिज होते हैं, नबी की शरीयत के क्या अहकाम और क्या फरावीन नाफिज होते हैं, ये एक फिक्र हमारी रहती है। हम अक्ल बालिग है, ईमान और अकीदे की फिक्र हमारे पास है। हम अपने आप को सुन्नी कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, सुन्नी सही अकीदा कहते हैं। भले हम अपने नाम की निस्बत के साथ अशरफी लिखते हो, रजवी लिखते हो, इस्माइली लिखते हो, बरकाती लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, अगर हम अपने आप को सुन्नी सही अकीदा लिखते हैं तो फिर हमें अपनी निस्बतों का लिहाज और ख्याल भी रखना होगा, और जो पाबंदियां हम पर शरीयत ने आयद की होंगी उसको हमें अमल करना होगा। अगर महफिल में यह कहा जाए कि फला, तो पूरा जमाना देखेगा कि फला को कहा जा रहा, हो सकता है ये बेनमाजी होगा इसलिए इसको कहा जा रहा, मगर जब अलल इतलाक एक फिक्र जारी की जाती है तो उसमें जो बेनमाजी होता है वो खुद ब खुद, अगर उसके दिल में मोहब्बत इश्क़ रसूल होती है तो वो खुद ब खुद नादिम हो जाता है और नमाज की पाबंदी का अहद कर लेता है। आज जहन लोगों का ये है कि हमको कहा जा रहा है
तो गयासुद्दीन तो फिर डंके की चोट पर ललकार कर कहता है, हम कहते हैं अगर वो तुम पर आयद होता है तो क्यों नहीं मान लेते हो और ये कहना शुरू कर देते हो कि मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो। मुझे कहना है कैफी साहब को, तो जो मुझे इनसे कहना होगा वो मजमे आम में नहीं कहूंगा। कुछ खास के मसले होते हैं, कुछ आम के मसले होते हैं। जब खास में किसी अपने खास को समझाना होता है तो पहलू में बिठाकर उसके कान में सरगोशी करके समझा दिया जाता है। जब एक एलानिया जारी किया जाता है, अलमिया फिक्र दी जाती है, तो जमाने की फिक्र को ये जहन में अपनी बातों को संभालो, खुद भी और सब भी ये बात रख लो कि हमें जो पैगाम दिया जाता है वो पैगाम हर ईमान और अकीदे की फिक्र रखने वाले के लिए पैगाम होता है। आज कि हम इस अजीम शान रूह परवर इजलास में आए, कराने वाले रज़वी बिरादरान, कराने वाले ताजुल शरिया के वफादारान, मगर उर्स किसका कर रहे हैं? ताजुल औलिया। उर्स किसका कर रहे हैं? सरकार मखदूम पाक का। तो हम ये जहन नहीं है हम बरेलवियों का कि सिर्फ हम अपने पीरों को याद करेंगे, बल्कि हम फिक्र रजा रखने वालों का जहन ये है कि हम हर अहले सुन्नत के शेख कामिल, पीरे कामिल, वली ये कामिल को याद भी करेंगे और उनकी याद बनाकर जमाने को पैगाम देने का अपने अंदर नजरिया फिक्र भी पैदा करेंगे। हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। जो टूटे हुए उन्हें तो बता देते मौलाना अतीकुर रहमान की ये खुद डाल से अपने आप टूट गए, है ना, और टूटा हुआ डाल से कभी जुड़ता नहीं है। इसलिए अपनी शाखों को अलग अलग खोशों में बांटने की कोशिश मत करो। बाकी तो जो होना होगा और से रज़वी के स्टेज पर इंशाअल्लाह होगा। कौन कितने पानी में, मैं कहूंगा चेले चापट भेजकर हमारे साथ मुकालमा करने की कोशिश मत करो। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर हमसे लकड़ भक्कों से बात करने के लिए हमारे पास मत भेजो। दमखम हो, खुद हमसे सामने बात करो। और ये फिक्र का जिम्मेदार मैं खुद हूं, यहां की कोई अवाम या यहां का कोई फर्द इसका जिम्मेदार नहीं। और इस यहां से आज मैं कालपी शरीफ के लिए सफर कर रहा हूं और सबको गवाह बनाकर करके जा रहा हूं। यहां से लेकर वहां तक अगर मेरे साथ किसी तरह का भी कोई मसला होता है, उसकी जिम्मेदार इनकी पूरी तंजीम और इनकी पूरी बज़्म हो। इसलिए कि हम हथेली पर जान रखकर मसलक आला हजरत का दर्द लेकर पूरी दुनिया में सफर करते हैं। हमको धमकियां देने की कोशिश मत करो, वरना इतना धमक देंगे कि जिंदगी में उठने के लायक नहीं रह जाओगे। इसलिए कि हमने किसी और जुआड़ी की सोहबत इख्तियार नहीं की है, हमने ताजुल शरिया की सोहबत इख्तियार की है। हमने बोलना ताजुल शरिया की सोहबत में सीखा है। हमने बोलना मुहद्दिस कबीर की सोहबत में बैठकर बोलना सीखा है। कल के लौंडे हमें समझाओगे कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है? अरे तुम्हारे बापों को भी हमने चलना सिखाया है। अपनी फिक्र को सुधार लो, वरना गयासुद्दीन के मुंह को कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए कि हमें पैदा ही इसीलिए किया गया कि तुम्हारी खाल पर नमक डालकर तुम्हें तिल मिलाने का मौका दे दे। वो सही थे, फिक्र तुम्हारी जो तुम्हारे साथ हो रहा था। ये मेरी अक्ल वो थी कि मैंने तो सोचा कि चलो मसलक की वफादारी तुम्हारे जहन में नजर आ रही है, चलो तुम्हें भी साथ ले ले ताकि तुम भी आला हजरत के फैजानो करम से माला माल हो जाओ। आज ये नजरियात पेश किए जा रहे हैं। हमने कभी अपने किसी शेख की बारगाह में गुस्ताखी नहीं की। हमने आज तक नाम लेकर कभी किसी की शान में कोई जुमले नहीं बोले। आज लोग सामने सामने से हमसे टारगेट कर रहे हैं। बहुत तकलीफ, रूही सदमा हुआ है आज मुझे।
और इसका हिसाब मैदान महशर में होगा। आज हम तो ताजुल औलिया की नगरी में आए। किस आलिम को मुझसे तकलीफ है वो मेरा गिरीबा पकड़ सकता है। अगर मेरा कोई जुमला खिलाफ शरा या शरीयत मुस्तफा के खिलाफ हो तो हर आलिम को मैं इजाजत देता हूं कि वो मेरी गिरीबा को पकड़कर मुझसे सवाल कायम कर सकता है कि आपने नागपुर में शरीयत मुस्तफा के खिलाफ ये बोला है। मेरे भाई, अपने अंदर अक्ल शऊर लाओ, इल्म से करीब हो जाओ, ताकि इल्म कहते किसको है ये समझने का सलीका तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। सिर्फ हवाओं में परवास करना मत सीखो। हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं, तुम हवाओं में उड़ना जानते हो, हम खड़ाओं के जरिए जमीन पर लाना जानते हैं। इसलिए कि हमारी निस्बतें सिर्फ शाह जमालुल औलिया से नहीं है, हमारी निस्बतें सरकार गरीब नवाज से भी अल्हम्दुलिल्लाह। तुम हमें शजरे छाप कर दिखाने चले हो। हमने अगर शजरे छाप दिए तो एक भी शजरे में कोई नजर नहीं आएगा, न पीर नजर आएगा न मुरीद नजर आएगा। इसलिए जैसे छपे चल रहे हैं वैसे ही छपे चलाओ। जिनकी फिक्र, जिनके उसूल, जिनका शजरे के बारे में बरेली का मुजद्दिद फरमाए, ये शजरा जिससे मैं वाबस्ता हूं ये सिलसिलतुज़ ज़हब वाला शजरा है। इसकी लड़ियां सोने की लड़ियों वाली कड़ियां हैं। आज लोग इस कंडीशन पर उतर आएंगे। मुरीदों को इतना बढ़ावा कि गुंडागर्दी करेगा मुरीद। ऐसे पीरों से अपनी जिंदगी को महफूज करो। जो मुरीद नहीं पालते हैं, गुंडे पालते हैं, और जो गुंडागर्दी सरेआम करते हैं, इसका जवाब मरकज में उन पीरों को देना पड़ेगा जिनके मुरीदों ने गुंडागर्दी की है। आज बड़ी सदमा, मुझे बहुत बेहद रूही तकलीफ हुई, और मैं बाबा के तो हल कहता हूं, ये सिर्फ उन पीरों के इशारों पर सब कुछ हुआ है। सब उन पीरों के इशारों पर हुआ है, वरना होने के बाद फौरन मेरे पास कॉल डिटेल है, मैंने 10 कॉल खुद उनके पीर साहब को की। एक पीर साहब की एक कॉल मेरी रिसीव नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि तयशुदा फिक्र के साथ पूरा शजरा पंपलेट छापकर हमारे सामने लेकर आया गया। इसलिए अपनी फिक्र को सुधार लो और उन तक खबर पहुंचा दो, उनके पीर साहब तक खबर पहुंचा दो। जिस तरह से गयासुद्दीन से वो निपटना चाहे, गयासुद्दीन बरसरे मैदान उनसे निपटने के लिए तैयार है। आज तमाशा बना रखा है अहले सुन्नत का तुमने, मजाक बना रखा है अहले सुन्नत का तुमने। किस सूस में हो तुम? अपनी अक्ल शऊर का इलाज करो। जैसे खा कमा रहे हो ऐसे खाओ कमाओ, मगर मसलक के आला हजरत के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करो। तुमसे मसलक को कोई फरोग नहीं है, सिवाय तुम्हारे बैंक बैलेंस के बढ़ने के अलावा कोई मसलक के आला हजरत का कोई काम नहीं हो रहा। मसलक के आला हजरत का काम हो तो जब बागियान इमाम और मसलक के आला हजरत पर हमला करते हो तो कहां छुप जाते हो जाकर, फिर कोई सामने नजर नहीं आता है। इसलिए अपनी फिक्र को सुधारने की कोशिश करो। तुमको अगर लग रहा है कि हमारी कंपनी का घाटे में जा रही है तो बताओ गयासुद्दीन को आकर। हमको कहा गया तो या तो फिर सीधी सी बात यह है, बबांगे दोहल कह रहा हूं, या तो फिर आप सारे के सारे मामलात में उस जद में हो, या फिर जद में नहीं हो तो फिर आपको कोई तकलीफ होने का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। फिक्र को बेहतर बनाओ। मेरे जुमले पहुंचा देना, यकीनन पहुंचा देना। मैं कोई छुप छुप कर नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह के मुकद्दस घर में बैठकर बोलकर जा रहा हूं। इसका हिसाब यकीनन मैं लूंगा, इनको एक को भी माफ नहीं करूंगा। इनका वो हश्र होगा कि बरसमा जमाना इनको देखे। मैं ताजुल औलिया और हुजूर मखदूम पाक को गवाह बनाकर कह रहा हूं, इनका वो हश्र होगा कि दाने दाने को ये तबाह हो जाएंगे।
इसलिए कि मुझे मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाई है इन्होंने। मैं तो दर्द लेकर आता हूं कि चलो मुझसे अगर कोई मसलक की खिदमत हो जाती है तो चलो हम मसलक की खिदमत के लिए हाजिर हैं। हम सरे बाजार न गालियां सुनते हैं, न गालियां देने का मिजाज रखते हैं। हाँ, अगर मसलक आला हजरत के कोई खिलाफ बोलता है तो उसके सीने पर चढ़कर इमाम अहमद रजा के मसलक का अलम जरूर गाड़ देते हैं। वरना हजार लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, पर्सनल मुझे कह रहे हो ना, मैं सुन लूंगा, बर्दाश्त कर लूंगा। इसलिए कि जब मेरे जद को बुरा कहा गया है तो आज मुझे बुरा कहा जा रहा है तो क्या फर्क पड़ता। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, घर को ही आग लग गई अपने चिराग से। मैं कभी जातियात पर किसी की कोई गुफ्तगू नहीं करता। आज तक नागपुर वालों बताओ, मैंने कभी किसी शेख, किसी पीर या किसी आलिम की जाती मसले पर कहीं कोई गुफ्तगू की हो तो मुझे बताओ। एक फर्द वाहिद मुझे एक छोटी सी क्लिप लाकर सुनाए। मेरी गुफ्तगू आम फहम होती है, सारे लोग जमाना जानता है। अभी राजस्थान में 14 जुलाई को हुजूर मुहद्दिस कबीर भी थे, हजरत से पहले मेरी गुफ्तगू हुई और इसी लहजे की गुफ्तगू, जिस लहजे की मैंने उस दिन ताजाबाद शरीफ में उस दिन रात में कॉन्फ्रेंस में की है, कल मैंने गुफ्तगू की, इसी लहजे की गुफ्तगू मैंने वहां रामसर में प्रोग्राम था सलवार शरीफ के पास में, वहां हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहिद साहब क़िबला, मौलाना अबू यूसुफ साहब क़िबला, अल्लामा साहब क़िबला, सारे लोग मौजूद थे। इसी फिक्र की गुफ्तगू की, क्या तुम्हारा इल्म अल्लामा से ज्यादा हो गया है? क्या तुम्हारा इल्म उल मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन से ज्यादा हो गया है, जिनकी मौजूदगी में मेरी गुफ्तगू हो और वो मेरी गुफ्तगू को सराहें भी और शाबाशी भी दे? अब मुझे हौसला मिलता है कि मैंने जो मामूलाते अहले सुन्नत के लिए जो फिक्र बुलंद की है वो मेरे जुमले दुरुस्त हैं और सही हैं। मगर आज हमारी और आपकी फिक्र को ये उसूल मिलना चाहिए कि रब ताला हमें असलाफ और बुजुर्गों के नुकूश वफा पर सच्ची फिक्र के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई, मुझे कहने के तो दिल बिल्कुल कतन इरादा नहीं था, मगर आप इससे बाखबर हो जाएं इसलिए मैंने आप तक ये बात पहुंचा दी। वरना मेरा तो कोई ज़हन नहीं था, किसी तरह की कोई बात नहीं थी, बड़े इत्मीनान से मैं अपनी क़यामगाह में था। कैफी साहब के साथ भी मसाइल हुए, उनको भी डराया धमकाया गया। आज के जलसे को भी दरहम बरहम करने की जो है धमकी दी गई। मैं कहूंगा यही इसीलिए गुंडे पाल रखे हैं। मेरा एक जुमला कोट किया जा रहा था, आप कहते हैं कि लोगों ने, पीरों ने एजेंट पाल रखे हैं, तो मैं कौन सी गलत बात कहता हूं? हर पीर के कुछ ना कुछ नुमाइंदे होते हैं ना, कि वो कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है। अब अगर उन्हीं को जुमलों में घुमाकर अगर पेश कर दिया जाए तो फिर ये क्या होगा? मंसूबे बंदी के तहत आज जो उन लोगों ने फिक्र पेश की है वो मंसूबे बंदी के तहत है, और इसका मुकद्दमा काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद और नायब काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद के सामने इंशाअल्लाह उर्स रज़्वी में पेश किया जाए। अगर अहले नागपुर के लोगों तो तुमको मगर फिर भी यही फिक्र और यही हिदायत देकर जाऊंगा, कभी किसी को बुरा कहने की कोशिश मत करो, अपने पीर को छोड़ो मत, दूजे पीर को छेड़ो मत, शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदियां करो। बेनमाजी बनकर अपनी फिक्र को तबाह और बर्बाद मत करो। अल्लाह के मुक़द्दस घर में आप हाजिर हो, आप पर 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज हैं, उन 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी के साथ करो, ईमानो अकीदे के सच्चे पक्के इमाम के पीछे करो। रब ताला हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब कदीर कलाम पाक में, रब कदीर ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उसका सीधा साधा सलीस तर्जुमा यही है, ए रब कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला, वो रास्ता जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है, जो महफूज रास्ता है।
आज खतरात जो है इसकी भी तर्जमानी मेरे आला हजरत ने फरमाई कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। ऐसे फिक्र से अल्लाह आप सबको महफूज फरमाए। अपने वालिदैन की खिदमत करो मेरे भाई, वालिदैन को रुसवा और जलील करने की कोशिश मत करो। अपने वालिदैन के सच्चे वफादार बनकर जिंदगी गुजारो, अपने वालिदैन के सच्चे फरमाबरदार बनकर जिंदगी गुजारो। मैं फिर वही कहूंगा, पीरों को राजी करने से पहले अपने वालिदैन को राजी करो। जब तुम्हारे वालिदैन तुमसे राजी होंगे तभी तुम्हारी पीर की भी दुआ तुम्हारे लिए कारगर होगी, जब तुम्हारे वालिदैन तुमसे राजी होंगे। अगर उससे हटकर कोई फिक्र रही तो इतना सोच लेना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। खुदा का शुक्र है हम वसीले वाले हैं, काल्फी वाले हैं। काल्फी वाले वो काल्फी वाले हैं जिनको हजरत इश्क़ी महरवी भी मानते हैं, हजरत मीर अब्दुल जलील बिलग्रामी भी मानते हैं, हजरत शालुद्दा बिलग्रामी भी मानते हैं। तमाम मशाइखीन बिलग्राम जो काल्फी को अपना पीर खाना तस्लीम करते थे, तस्लीम करते हैं, तस्लीम करते रहे। आज बिलग्राम शरीफ में जैसे सिलसिला चिश्त है, चिश्तियत भी बिलग्राम में है, कादरियत भी बिलग्राम में। हजरत सरकार सईदना शाह बरकतुल्लाह इश्क़ी महरवी सिलसिले चिश्त से आरास्ता थे, सिलसिले चिश्त से आरास्ता थे, मगर कादरियत की तलब ने उन्हें झंझोड़ दिया। बिलग्राम से सफर करके काल्पी शरीफ तशरीफ लाए और मेरे दादा शाह फजलुल्लाह से सिलसिले कादरिया में अपने आप को सैराब किया। और वो फैज का दरिया जब शाह फजलुल्लाह ने शाह बरकतुल्लाह इश्क़ी महरवी की तरफ रवा दवा किया तो ये फरमाया, ए शाह बरकतुल्लाह, आज के बाद किसी तलबगार को मेरे पास मत आने देना। मैंने तुम्हें इतना अता कर दिया है कि जो भी आए उसे वहीं से सैराब करके आगे की तरफ रवा दवा करना। आज सैराबी मिल गई तो काल्पी से हमारा शजरा ही नहीं मिलता। अल्लाह करे कभी ना मिले, हमारा शजरा जिससे मिला है उसी से मिला है। तुमको तुम्हारा शजरा मुबारक हो और हमें हमारे मशाइखीन का शजरा मुबारक हो। हम रोज प्रिंटर पर चढ़ाकर अपना शजरा प्रिंट नहीं करते। खुदा का शुक्र है हजरत मीर ने अपने जमाने में अपनी मलफूजात में जो शजरा कलम बंद कर दिया है, नस्ल बाद नस्ल वो शजरा आगे बढ़ता चला जा रहा है। हमें किसी प्रिंटिंग प्रेस का सहारा लेने की खुदा का शुक्र है कोई जरूरत नहीं। शजरे लेकर लोग घूम रहे हैं। आज मुरीदों की औकात हो गई, शजरे लेकर पीर साहब के दिखाते हुए घूम रहे हैं। शजरे दिखाकर अपने पीर को मनवाने की कोशिश मत करो। हम पीराने पीर के हलके में रहने वाले हैं, हम अच्छों को हल्का कर देते हैं। इस निशानी की जो सग है, नहीं मारे जाते हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अभी ताजाबाद शरीफ में उस दिन जीलानी मियां साहब भी तशरीफ रखते थे, बरसरे मेंबर थे, किसी तरह का कोई मसला नहीं। आज गुफ्तगू में लोगों ने मुझसे ये कहा कि आपकी गुफ्तगू से नाराज होकर इसीलिए सामने का भी जलसा उन्होंने सही तरीके से अटेंड नहीं किया और वहां से भी वो तशरीफ ले गए। कॉल लगाओ जिलानी मियां, किस लिए वो तशरीफ ले गए? ये सारी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ गढ़ कर कौम को बदनाम करने की कोशिश मत करो। हमारा जिससे रिश्ता है इंशाअल्लाह दुनिया में भी है और आखिरत में भी रहेगा। हमारा रिश्ता बरेली से चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर डालो, हमारा रिश्ता कोई भी बरेली से नहीं तोड़ सकता है। इसलिए कि आला हजरत ऐसा जोड़ कर गए हैं, आला हजरत ऐसा जोड़ कर गए हैं कि तुम्हारे लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं टूटेगा। रब ताला हमें आला हजरत की फिक्र की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और अगर ऐसे ही चला तो मियां फिर सामने आमने ही गुफ्तगू होगी। जब खुलकर ही बुलवाना चाहते हो और खुद ही अपने हिजाब के पर्दे को चाक कराना चाहते हो
तो फिर एक दिन वो भी आएगा जब हिजाब का पर्दा चाक होगा और आमने सामने गुफ्तगू होगी। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ किसी तरह की कोई जाती हो। हम नहीं चाहते कि किसी भी शेख को या किसी भी पीर को बरसरे बाजार नीलाम किया जाए। इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ में, छेड़कर जबरदस्ती छेड़ने की कोशिश मत करो। इतना जान लो, गयासुद्दीन का बड़ा पुराना कौल है, अगर हमें छेड़ोगे नहीं तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, और अगर हमें छेड़ दिया तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। रब ताला हमें और आप सबको शरीयत व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जलसे वालों से बड़ी माजरत के साथ ज़हन व फिक्र आज इस लायक नहीं कि बड़ी लंबी चौड़ी आपसे गुफ्तगू करूं। इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू उधार रही, फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर हाजिरी होगी तो आपकी यहाँ आकर इंशाअल्लाह भरपूर गुफ्तगू होगी। रब कदीर हमें और आप सबको शरीयत व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मसलके हक मसलके आला हज़रत पर कायम रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहने सुनने में लफ्ज़न सहवन अगर कोई गलती और ख़ता हुई हो और शरअन कोई जुमला मेरी ज़बान से निकला हो तो आइए हम सब गवाह बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें। पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।